हेलो दोस्तों, मैं सौरभ हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार द सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट पे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं भाई यहाँ से रीजनिंग फाउंडेशन बैच की 7वीं नंबर क्लास। ठीक है भाई, आज जो हमारा यहाँ पे रीजनिंग फाउंडेशन बैच चल रहा था ये हमारे पास है क्लास नंबर 7 और रीजनिंग का हमारा फाउंडेशन बैच है। फाउंडेशन मतलब कि कंप्लीट रीजनिंग है ना। हर एक एग्जाम को टारगेट किया जा रहा है, कोई भी वनडे एग्जाम हो, जैसे सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, सीपीओ हो, रेलवे हो, है ना। कोई भी वनडे एग्जाम हो उन सभी के लिए ये आपकी जो क्लास है महत्वपूर्ण होने वाली है। और ये हमारा जो है तिरंगा बैच है। और हम लोग सबसे पहला चैप्टर हमने स्टार्ट किया है अल्फाबेटिकल सीरीज यानी कि वर्णमाला श्रृंखला, और इसको हम लोग बेसिक से एडवांस लेवल तक हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और इस चैप्टर का ये पार्ट नंबर 7 है, पहला ही चैप्टर था तो पार्ट 7 और क्लास भी 7 है। ठीक है भाई, चलो तो अब हम लोग क्या है कि भाई जो लोग पीछे की क्लास अभी तक नहीं देखे, पीछे की चीजें नहीं समझे, जो सीरीज पढ़ाई गई है, तो वो लोग चैनल की प्लेलिस्ट पे जाएंगे, वहां पे आपको रीजनिंग तिरंगा बैच मिल जाएगा। 2024 करके प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से जाके आप सारे वीडियो देख सकते हैं, या ऊपर आई बटन पे लग जाएगी, आपकी प्लेलिस्ट शो हो जाएगी, वहां से जाके आप देख सकते हो। और इस क्लास के पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम पे जुड़ जाना। ठीक है मेरे दोस्त, टेलीग्राम पे जुड़ जाना। टेलीग्राम पे जब आप जुड़ जाओगे तो वहां पे पीडीएफ आपको मिलती रहेगी। तिरंगा क्लास फर्स्ट क्लास 2 इस तरीके से पीडीएफ वहां पे पड़ी हुई है, आपको मिल जाएंगी। ठीक भाई, तो चलिए बिना किसी देरी के आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट नंबर 7 अल्फाबेटिकल सीरीज का। बात आपको समझ में आई? चलिए पार्ट नंबर 7 हम लोग स्टार्ट करते हैं। पीछे हम लोग जो है 40 क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन पे आने से पहले कुछ आपको पहले बता दिया जाए कुछ चीजें कि भाई पीछे हम लोग 40 क्वेश्चन कर चुके हैं, जिनमें से हम लोगों ने कौन कौन सी सीरीज पढ़ी है मेरे दोस्त, कौन कौन सी सीरीज पढ़ी है। एक हमने पढ़ी कि भाई ए बी से लेके, ठीक है, एक्स वाई और जेड, ये हमारे पास पहली सीरीज थी नॉर्मल सीरीज। दूसरी सीरीज हमने पढ़ी रिवर्स यानी कि जेड वाई एक्स, और उसके बाद हमने बी और ए, ये हमने रिवर्स सीरीज पढ़ी। पहली सीरीज हमने दोस्त क्या पढ़ी, पहली हमने नॉर्मल सीरीज पढ़ी, दूसरी हमने पढ़ी रिवर्स सीरीज, और तीसरी हम लोगों ने क्या पढ़ी है, तीसरी हम लोगों ने पढ़ी है कि बी, उसके बाद डी, और यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ी है एक्स और जेड। यानी कि इसके कहने का मतलब है इवन, इवन का मतलब होता है सम श्रृंखला यानी कि सम सीरीज। बात समझ में आई? जिसमें क्या बोल रहा था, ए से स्टार्ट करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, वो क्या होती है, सम सीरीज होती है। चौथी सीरीज हम लोगों ने क्या पढ़ा कि ए सी और डैश डैश, हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा कि डब्ल्यू और वाई, है ना। इन सभी सीरीज में 13 लेटर होते हैं, और ये थी हमारे पास ऑड यानी कि विषम श्रृंखला, ऑड यानी कि विषम श्रृंखला। तो ये 4 सीरीज हम लोग पढ़ चुके हैं, 4 श्रृंखला जो है हम लोग पढ़ चुके हैं। तो जिन्होंने अभी तक वो क्लास नहीं देखी है तो वो क्लास देख लें। आपको पहली सीरीज तो देखना ही पड़ेगा, क्योंकि पहली सीरीज के जो भी नियम और जो भी तौर तरीके हैं वो सभी सीरीज में लागू होते हैं। ठीक है, जो लोग आज से पढ़ रहे हैं उनको बातें तो समझ में आएंगी, लेकिन जो तरीके हैं जो पहली सीरीज के, वो सिर्फ हो सकता है कि कम समझ में, रिपीट हर रोज होते हैं, है ना। आप पहली दूसरी क्लास देखोगे ज्यादा समझ में आ जाएगा। और ये वाली सीरीज जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 5वीं सीरीज, इसके जो भी कॉन्सेप्ट होंगे ये आपको आज समझ में आएंगे। ठीक है भाई, तो जिन्होंने अभी तक पीछे क्लास नहीं देखी है तो भाई देख लेना उनको, जिससे आपको बराबर मेंटेन समझ में आएगा। अगर नहीं देखोगे तो डाउट में बने रहोगे। 5वीं सीरीज आज हम क्या पढ़ने वाले हैं मेरे भाई, कि अगर क्या करता है कि जो हमारे पास, देखो सीरीज हमारे पास क्या होती है, ए से जेड तक होती है ना। सीरीज हमारे पास क्या होती है, ए से लेके जेड तक। और आपको पहले ही बताया गया था कि अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल 26 लेटर होते हैं। फर्स्ट हाफ पे 13 और सेकेंड हाफ पे 13, यानी प्रथम अर्धांश पे 13 और द्वितीय अर्धांश पे 13। तो प्रथम अर्धांश क्या होता है, ए से लेके एम तक 13 और एन से लेके जेड तक 13। बात आपको समझ में आई कि नहीं? ए से लेके एम तक 13 होंगे और एन से लेके जेड तक 13 होंगे। तो ये होते हैं 2 हाफ सीरीज के, यानी कि 2 भाग होते हैं, पहला भाग और दूसरा। यहाँ पे टोटल नंबर होते हैं, टोटल लेटर होते हैं 13, यहाँ पे टोटल लेटर होते हैं 13, 26 मिला के हो जाते हैं। बात आपको समझ में आई? तो अब क्या है, यहाँ पे जो सीरीज है यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि पहले हाफ को उल्टा कर रहा है। देखो ये पहला है ना, ए से एम, तो इसको उल्टा कर रहा है, यानी कि एम से ए कर रहा है, और जो हमारा सेकेंड हाफ है उसको भी उल्टा कर रहा है। अब ये सीरीज हमें पढ़नी है।
दोनों हाफ क्या है, रिवर्स ऑर्डर में है, उल्टा है, इनको पढ़ना है। पहले हाफ को हमने उल्टा किया तो क्या बनेगा, एम से ए बनेगा, इसको उल्टा करेंगे तो जेड से एन बनेगा। ये सीरीज हमको आज पढ़नी है। बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? ये वाली सीरीज जो है आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्त, आज हम लोग इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है भाई, बात समझ में आई? चलिए क्वेश्चन अभी पढ़ते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ये सीरीज जो है 9 सीरीज आपको पहले ही दिन बता दी गई थी कि 9 सीरीज आपको पढ़नी है। आज हमारी ये 5वीं सीरीज है, 4 अभी बची हुई। देखो इसको पढ़ो। यदि प्रथम अर्धांश व द्वितीय अर्धांश दोनों क्रमशः विपरीत क्रम में लिखे जाएं। अब देखो, प्रथम अर्धांश व द्वितीय अर्धांश क्या होते हैं? ए से लेके एम तक पहला और n से लेके z तक हमारे पास दूसरा होता है। ये इसका होता है फर्स्ट हाफ यानी कि प्रथम अर्धांश, ये इसका होता है सेकेंड हाफ यानी कि द्वितीय अर्धांश। बात आपको समझ में आई? तो इन्होंने क्या बोला है कि प्रथम अर्धांश व द्वितीय अर्धांश दोनों को क्या कर दिया जाए मेरे भाई, इन दोनों को जो है विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। ये आपको याद रखना है, विपरीत क्रम में। जब इनको आप विपरीत क्रम में लिखोगे तो m इधर आ जाएगा, m से a, और सेकंड को भी विपरीत लिखना है तो z से n। अब इस सीरीज से आपको आंसर देना है। किस सीरीज से? ये प्रथम हाफ को भी उल्टा यानी प्रथम अर्धांश को और द्वितीय अर्धांश दोनों को। इफ फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ बोथ आर रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, है ना, हमें क्या करना है कि ये जो है फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ दोनों जो है रिवर्स ऑर्डर पे लिखी जाती हैं, तो विच लेटर विल बी, आगे क्वेश्चन अभी हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो आपके पास सीरीज कौन सी बन के आई मेरे भाई? आपके पास ये वाली सीरीज बन के आई। अब देखो यहाँ पे लेटर 26 है ना। अब यहाँ पे 13 लेटर नहीं है, 26 लेटर है। क्यों? क्योंकि देखो ए से एम है और एन से जेड यानी पूरी सीरीज है, टोटल नंबर 26 ही है। बस वो क्या कर रहा है, हाफ, जो सीरीज के आधे भाग होते हैं पहला और दूसरा, उनको उल्टा कर रहा है। बात समझ रहे हो ना? तो क्या है कि यदि प्रथम अर्धांश व द्वितीय अर्धांश दोनों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर दाएं से नौवां? अब देखो जो पहले लिखा है उसको लिखो, दाएं से नौवां। अभी देखना कॉन्सेप्ट अभी हम लोग समझेंगे। दाएं से नौवें के बाएं दसवां, दाएं से नौवें के बाएं दसवां। बात समझ में आए? अब देखो जब दोनों अपोजिट होते हैं तो हम जोड़ देते हैं, तो 10 और 9 19, 10 और 9 19। अब 19 का मतलब क्या, ध्यान से समझना। 19 मतलब किधर से, जो हिंदी में पहले बोला है और जो इंग्लिश में बाद में बोला है, यानी कि राइट से। ठीक है, यानी जो पहला है, अगर आप क्वेश्चन के हिसाब से लिखते हो, और हमेशा आपको जैसे क्वेश्चन पढ़ना हो वैसे ही लिखना है। दाएं से नौवां, बाएं से दसवां, दाएं से नौवां दसवां, दोनों अपोजिट डायरेक्शन है, हमने जोड़ दी। अब देखो यहाँ पे एक बात, कौन सी बात, कि इस सीरीज का ये होता है हमारे पास लेफ्ट साइड, है ना। अब इसको हम लोग पीछे लिख लेते हैं। इस सीरीज को हमसे कौन सी सीरीज बोला है? हमसे बोला है कि m से a और z से n। देखो ध्यान से समझना। अब यहाँ पे हम लोग क्या समझेंगे, कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं। बात आपको समझ में आई कि नहीं? हम लोग क्या समझने वाले हैं यहाँ पे? हम लोग समझने वाले हैं कॉन्सेप्ट। ठीक है मेरे भाई, क्या समझने वाले हैं यहाँ पे? कॉन्सेप्ट को हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है, चलो सिट क्या लिख किया, चलो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग लिख लेते हैं ऐसे ही। ये है हमारे पास कॉन्सेप्ट, इसको समझते हैं करना कैसे। अब ये सीरीज हो गई, तो हमसे देखो बोला क्या है, पहले देखते हैं। हमसे बोला है, कहाँ गया भाई, लेफ्ट से नौवां यानी राइट से हमें 19वां लेटर बताना है। क्या बताना है? हमें राइट से 19वां बताना है, यानी कि राइट से 19। अब देखना, ध्यान से देखना, यहाँ पे हमें बताना है राइट से 19। तो एक चीज आप बता दो, सीरीज का हमारे पास क्या है कि जो सीरीज है ये तो इसका लेफ्ट साइड होता है और सीरीज का ये राइट साइड होता है। भाई सीरीज बदलती रहेगी, लेकिन जो आपका लेफ्ट हैंड है वो तो लेफ्ट हैंड पे ही रहेगा ना, जो राइट हैंड है वो राइट हैंड पे ही रहेगा। आप सीरीज चाहे जैसे लिखो। ये आप अच्छे तरीके से इतनी बातें समझ चुके हो? बोलो भाई, बोलो इतनी सी बातें आप अच्छे से समझ चुके हो। तो राइट से 19, अब राइट से 19 मतलब यहां से। तो एक चीज बताना जरा, राइट से 19, अब देखो यहां तक अगर आप आते हो, यानी कि यहां तक आते हो, तो 13 लेटर हो गए कि नहीं हो गए? इस हाफ में 13 लेटर हैं कि नहीं? इस सेकेंड हाफ में बताओ जरा, इस सेकेंड हाफ में 13 लेटर हो गए कि नहीं? आपसे पूछा 19वां,
राइट से 19वां, ध्यान से समझना, बिल्कुल अपना फालतू दिमाग मत चलाना, अभी जितना बताया जा रहा है उतना समझना, फालतू चलाओगे दिमाग कंफ्यूज रहोगे और कभी उस डाउट को क्लियर नहीं कर पाओगे। तो शांति से समझो। देखो राइट से 19वां, तो पहले हमको राइट से 19 लाना है। तो आपको पता है कि दो हाफ है, तो ये जो सेकेंड हाफ है इसमें 13 लेटर है, इसमें भी 13 है, तो यहां तक आएंगे तो 13। अभी कितना बचा हुआ है 19, अभी 6 और बचा है, तो 13 से अभी आगे कितना 6, यानी कि जेड तक तो हमारे पास 13 हो गए। अभी हम ए से अभी और आगे आएंगे 6, तब यहां पे कहीं ये 19वां लेटर होगा। होगा कि नहीं होगा, ध्यान से समझो बात को। तो अब एक चीज बताओ कि ये जेड तक तो हमारे पास 13 हो गए, तो बात खत्म। अब हमारा आंसर किस हाफ पे बनना है, आंसर तो हमारा ये फर्स्ट हाफ पे बनना है ना। बोलो आंसर हमारा कहाँ बनना है, फर्स्ट हाफ पे बनना है कि नहीं बनना है, क्योंकि राइट से 19वां, राइट से 19वां मतलब सेकेंड हाफ में 13 लेटर, तो 13 को क्रॉस करेगा आगे 6 और आएगा, यानी कि कितना 6 और आगे आएगा, 13 प्लस का 6 19, तो 6 और आगे आएगा, तो फर्स्ट हाफ पे आंसर बनेगा। अब देखो इधर से छठवां आपको बताना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहां तक 13, अब इसके आगे 6 और, तो अब बताओ ए से छठवां कौन सा होता है, तो आप बता दोगे एफ होता है। ये इसका तरीका होता है, ये इसका कॉन्सेप्ट है। बोल बात समझ में आई कि नहीं आई। तो आपने सिंपल से यहाँ पे बता दिया मेरे भाई कि क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा एफ, यानी कि जब हम इधर से कहीं 19 आएंगे तो यहाँ पे होगा हमारे पास एफ। उम्मीद है इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम लोग अभी करेंगे, बहुत सारी क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम लोग करने वाले हैं। बोलो क्या आएगा हमारे पास, एफ आएगा। बोलो एक बार और बता दिया जाए कैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लें क्या, आ जाओ इसको देख लेते हैं, इसको समझ लेते हैं, ठीक है। देखो यदि प्रथम व द्वितीय दोनों अर्धांश को क्रमशः विपरीत क्रम में लिखा जाए, किस क्रम में, दोनों को क्रमशः अगर ये लिख रहा है विपरीत क्रम में, देखो कहीं की जल्दी नहीं है, बिल्कुल आराम से समझना है ना। और ये जो बैच है आपका 2024 के एग्जाम के लिए ना रामबाण होगा, अगर यहाँ से आप पढ़ रहे हो। यहां से पढ़ने के बाद एक कोई रीजनिंग की बुक ले लो जिसमें केवल क्वेश्चन दिए हो चैप्टर वाइज, उसके बाद जैसे ही चैप्टर खत्म होता है आप प्रैक्टिस करते रहो, है ना। जैसे ही पहला चैप्टर खत्म होता है उसकी प्रैक्टिस कर डालो, फिर जब दूसरा खत्म होता है तो पहले की भी करो दूसरे की भी करो, जब तीसरा खत्म होता है तब पहले की भी करो दूसरे की भी तीसरे की। फिर ऐसा नहीं कि पूरे चैप्टर की करना, नहीं, जो मेन मेन कॉन्सेप्ट है उनके सवाल पर डे, उनको पर डे पलट के देखो, फिर हफ्ते में एक बार उनको पीछे के भी चैप्टर रिवाइज करते रहो। रीजनिंग बिल्कुल कोई भी सब्जेक्ट हो इस तरीके से पढ़ोगे तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल से तैयार हो जाएगा, है ना। तो एक बुक ले लेना कोई भी प्रैक्टिस की, क्योंकि ये बैच है हमारा प्रैक्टिस नहीं है, फाउंडेशन बैच है, यहाँ पे हम लोग कॉन्सेप्ट समझते हैं, करने के तरीके समझते हैं। कोई रीजनिंग की अच्छी कोई भी बुक ले लेना यार, कोई भी बुक हो, XYZ दुनिया की कोई भी बुक हो रीजनिंग की ले लेना चैप्टर वाइज, वहां से क्वेश्चन करना। एक भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो अलग आ जाए यहाँ से, ठीक है। चलो तो अब देखो यदि प्रथम व द्वितीय अर्धांश दोनों को उल्टा कर रहा है, भाई जब दोनों को उल्टा करेगा तो क्या बनेगा, पहला हाफ होता है ए से एम, इसको उल्टा कर दिया तो एम से, दूसरा होता है एन से जेड, उल्टा करेगा तो जेड से एन, ठीक है। यदि दोनों प्रथम व द्वितीय दोनों अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर दाएं से 15वां, दाएं से 15वां मतलब कि राइट से 15, दाएं से 15 के बाएं 8वां होगा, दाएं से 15वें के बाएं 8वां, जो इंग्लिश में पढ़ेंगे वो पीछे से, राइट से 15वें के लेफ्ट 8वां, ठीक है। अब देखो अपोजिट है, इनको आप जोड़ोगे तो राइट से आएगा, क्योंकि दाया हमसे पहले बोला है तो दाएं से ही हम आंसर करेंगे, तो राइट से 15 और 8 कितना हो जाएगा 23, यानी कि राइट से हमें 23 नंबर बताना है। तो कोई दिक्कत नहीं, हम बता देंगे, परेशान मत हो। और एक चीज यहाँ पे क्या कहने जा रहे थे, चलो अभी याद आएगा तो बताते हैं, ठीक है। चलिए अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे ये सीरीज का हमारे पास लेफ्ट साइड है, ये हमारे पास सीरीज का राइट साइड। हाँ अभी हम लोग देखो क्या पढ़ रहे हैं, ये जहां पे दोनों साइड अपोजिट कर रहे हैं, अभी हम राइट साइड से क्वेश्चन कर रहे हैं, अभी हम किधर से, राइट साइड से कर रहे हैं, अभी लेफ्ट से भी करेंगे, ठीक है। तो राइट वाला कॉन्सेप्ट अभी लिखो, अभी लेफ्ट वाला भी बताया जाएगा। और जिस सीरीज के जो नए कॉन्सेप्ट होते हैं उसी सीरीज तक रखा करो, दूसरी सीरीज जैसे ही पढ़ाई जाए जो नए कॉन्सेप्ट हो उनको नए तरीके से दिमाग में घुसेड़ा करो। पुरानी जितनी भी रीजनिंग पढ़ी हो उसको आप दिमाग से निकाल देना, नए तरीके से नोट्स बना के नए तरीके से रीजनिंग पढ़ो,
तभी आप कुछ कर पाओगे। अगर पुराना भी उसी में खिचड़ी पकाओगे ना तो फिर ना उधर के रहोगे ना इधर के, है ना। तो आप जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो एक टीचर को फॉलो करो, वो है ना कैसा भी पढ़ा रहा है वो टीचर अपने हिसाब से सब कुछ पढ़ाता है, उस एक टीचर को फॉलो करो तो आप सक्सेस रहोगे। एक दिन यहाँ पे 10 दिन वहां पे तो फिर है ना नोट्स भर जाएंगी, ढेरों लग जाएंगे, खिचड़ी तरीके नहीं मजा आएगा। तो आपने अगर आज से पहले जिन्होंने रीजनिंग नहीं पढ़ी, बिल्कुल भी नहीं पढ़ी, उन्हें तो बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। जिन्होंने कभी पढ़ी है तो वो भी उस मेमोरी को अपने जो SD कार्ड होता है उसको निकाल के रख दो, नया ब्लैंक वाला डाल लो और ब्लैंक मेमोरी कार्ड डाल के बैठो और फिर समझो। अभी हम इस सीरीज में सिर्फ राइट वाले क्वेश्चन ही अभी कर रहे हैं, अभी लेफ्ट वाले भी करेंगे। ठीक है, तो राइट से 23। अब राइट से 23 का मतलब क्या होता है मेरे भाई? राइट से 23 का मतलब होता है कि इधर से 23 होता है ना। अब देखो राइट से जब तुम यहां तक आते हो, इस सेकेंड हाफ में कितने लेटर? 13। तो यहां तक जब तुम आए तो 13 लेटर हो गए तुम्हारे पास। अब अभी 23 होने के लिए 13 में से कितना कम है? अभी 10 और कम है ना। तो आप यहां से प्लस के 10 अभी और आगे जाओगे, यानी यहां तक। तब ये तुम्हारे पास कितना होगा? 13 प्लस का 10, तब यहां तक आप 23 आओगे। अब आपका आंसर कहां से बनना है? आंसर बनेगा आपका फर्स्ट हाफ से। बनेगा कि नहीं फर्स्ट हाफ से? अब सेकेंड हाफ को आप भूल जाओ। क्यों? क्योंकि ये 13 क्रॉस कर चुका है। अगर राइट से 13 कम होता तो हम सेकेंड हाफ पे ही रहते, लेकिन राइट से जो अभी हमने पहला क्वेश्चन किया तो वहां पे 19 पूछा, वो भी इस हाफ के आगे फर्स्ट हाफ पे आया। यहाँ पे राइट से 23 पूछा, यानी 13 से 10 आगे, तो 10 आगे हम आएंगे, तो 13 से 10 आगे यहाँ पे, यानी कि 23 यहाँ पे होगा। तो देखो यहां तक हमारे पास 13 लेटर, तो यहां से 10, यानी ए से 10वां, बोलो जल्दी से, EJOT। तो ये क्या हो जाएगा? जे हो जाएगा हमारा। क्या हो जाएगा? जे फॉर जग हमारा आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल है, कितना सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। बोलो मेरे भाई। और ये आपको इसलिए पढ़ाया जा रहा है अल्फाबेटिकल सीरीज, ताकि आपको देखो प्लेस वैल्यू है ना, 10 पे जे आता है, 15 पे है ना ओ आता है, इस तरीके से प्लेस वैल्यू याद हो जाए, इसके लिए ये सब पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, अभी जब कोडिंग डिकोडिंग पढ़ोगे ना तब आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आएगी। बात समझ में आ गई? चलो तो बोलो ये बात क्लियर हुई कि नहीं? जब भी आप राइट से चल रहे हो तो 13 आ रहे हो, 13 से आगे आप फर्स्ट हाफ पे आ जा रहे हो। ठीक है, बात समझ में आई ना? या सेकेंड हाफ में कितने लेटर है? 13। तो 13 से जब भी प्लस वैल्यू जा रही आपका आंसर फर्स्ट हाफ में से आएगा। तो अब देखोगे 13 से कितना आगे? 10, यानी कि इसमें से यहां से 10वां, यहां से 10वां क्या है मेरे दोस्त? जे है। बोलो, उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। नहीं आई? आगे देखते हैं कैसे नहीं आएगी, क्यों नहीं आएगी। ठीक है, क्लास हो जाने के बाद। ठीक है, देखो एक पढ़ने का तरीका होता है मेरे भाई। एक पढ़ने का तरीका क्या होता है? 3 चीजें होती हैं, LRP। कोई भी सब्जेक्ट को पढ़ने का ये तरीका होता है LRP। मेरे दोस्त बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं? L का मतलब होता है पहले उसको लर्न करना। ठीक है, बोलो पहले, जैसे अभी चैप्टर पढ़ाया जा रहा है ना, जो क्लास पढ़ाई जा रही है उसको लर्न करना, यानी कि उसको पढ़ना। R का मतलब होता है रिवीजन। R का मतलब होता है रिवीजन, यानी कि पहले पढ़ो फिर उसको रिवीजन करो। और P का मतलब होता है प्रैक्टिस। क्या होता है? P का मतलब होता है प्रैक्टिस करना। ठीक है, क्या होता है? प्रैक्टिस। ठीक है, क्या करना? प्रैक्टिस। अगर जिसने इन 3 नियम को समझ लिया, इन तीनों बातों को समझ लिया, उसका उद्धार हो जाएगा। पर डे की बात करो, पर डे। अभी 2024 के जो एग्जाम आने वाले हैं ना, SSC ने कैलेंडर जारी कर दिया था, तो बहुत टाइम है अभी आपके पास। जो कभी नहीं SSC पढ़ा ना वो भी तैयारी अभी कर सकता है। कोई भी सब्जेक्ट हो, रीजनिंग ही नहीं, मैथ हो, इंग्लिश हो, कुछ भी, पहले आप क्लास करो, लर्न करो, फिर उसको रिवीजन करो, बैठ के अपना दिमाग लगाओ, फिर उसके बाद उस चैप्टर के क्वेश्चन उठा के प्रैक्टिस करो। लड़के क्या गलती करते हैं? बस प्रैक्टिस सेट लेके बैठ गए, कर रहे हैं। अरे यार, जब पढ़ोगे तब ना आएगा। कॉन्सेप्ट तो पढ़ो पहले। प्रैक्टिस सेट लगाने से क्या होता है? कॉन्सेप्ट को पढ़ो फिर प्रैक्टिस करो तो कॉन्सेप्ट भी क्लियर
क्वेश्चन भी क्लियर। प्रैक्टिस करते हैं, क्वेश्चन होता नहीं, डिमोटिवेट होके बैठे रहते हैं, 10-10 साल तैयारी करते हैं। आज तक लड़के सही तैयारी से करते ही नहीं सही तरीके से। जो भी आते हैं भाई चलो रीजनिंग की बुक ले आते हैं यार, ये वैकेंसी है ना, यूपी पुलिस की जैसे भी वैकेंसी आ गई है ना, तो कुछ लोग क्या करें, फट दुकान जाएंगे, मार्केट जाएंगे, वहां से बुक डिपो जो होती है वहां से ले आएंगे, प्रैक्टिस कर रहे हैं। अरे कॉन्सेप्ट तो पढ़ लो चाचा, ठीक है, तब तो होगा काम। चलो, तो अब हम लोग 43 नंबर पे थे। यदि प्रथम अर्धांश, बोलो बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? यदि प्रथम अर्धांश व द्वितीय अर्धांश दोनों को क्रमशः विपरीत क्रम में लिखा जाए, तो दोनों को विपरीत क्रम में, यानी पहला भी विपरीत m से a और दूसरा भी विपरीत z से n, कोई दिक्कत नहीं है। तो कौन सा अक्षर दाएं से 15वां, राइट से 15 के दाएं छठा होगा, राइट से 15 के दाएं छठा होगा? अब देखो यहां से दोनों सेम है तो आप घटाओगे, 15 में से 6 जाएगा तो 9 बचेगा, किधर से, दोनों राइट ही है तो ये राइट से 9। अब आपको बताना है, कितने लोग इसको बता सकते हैं? ठीक है, बोलो। जल्दी से सब्सक्राइबर करवाओगे तो फिर हम लोग लाइव क्लास पढ़ेंगे। क्या लाइव? बात आपको समझ में आई ना? तो जल्दी से सब्सक्राइब करते रहो, दोस्तों को शेयर करते रहो, ताकि आप कमेंट दे पाओ। ऐसे आप क्या करोगे, अगर आप ईमानदारी से पढ़ रहे हो तो आप क्वेश्चन को सॉल्व किया करो रफ कॉपी में, एक बार आंसर दे लिया करो, फिर यहाँ देखा करो मेरा सही है या गलत है। चलो, ईमानदारी से पढ़ना है। जो बच्चों पढ़ते हैं ईमानदारी से वो अकेले में आराम से ईमानदारी से पढ़ते हैं, कोई बेईमानी नहीं करते। राइट से 19, ये होता है सीरीज का लेफ्ट, ये होता है सीरीज का राइट। ठीक है, तो राइट से 9। अब देखो यहाँ पे, अब यहां से 9, राइट से 9, कहां से, राइट से 9, बोलो। तो अब यहां से 9वें पे क्या आएगा? चलो, इसको आपको थोड़ा सा बैक लेके चलते हैं, तब आपको थोड़ी सी बातें समझाते हैं। आपके पास सीरीज है m से a और z से n, ये सीरीज का आपका लेफ्ट साइड, ये सीरीज का राइट साइड, और राइट से ही आपसे बोला है 9। तो एक चीज जरा अपने भेजे में बिल्कुल सिंपल सा डालना, अगर हम a से m और n से z लिखें और यहां से हमसे 9वां पूछा है, बोलो बात सही है कि नहीं? ये जो लिखा है n से z, इसको आप n से z समझ सकते हो कि नहीं? समझ सकते हो कि नहीं? तो n से 9वां कहने का मतलब a से m तक आपके पास 13 है, 13 में से प्लस का 9, 13 में से प्लस का 9 करोगे तो कितना, 13 और 7 20 और 2, यानी 13 9 आपके पास 22, यानी कि अल्फाबेट में जो 22 पे आता होगा वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास यहाँ पे आंसर है, दैट इज वी। बोलो इतनी सी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? देखो कैसे है ना, एक चीज देखो, ध्यान से देखो, ये n से z जा रहा है, इसके आगे यहाँ पे a तो होगा ना, अगर इसको हम बढ़ाएं तो, क्योंकि आप n से 9वां ऐसे नहीं बता सकते हो। क्यों नहीं बता सकते हो? क्योंकि n 14 नंबर पे आता है, अब 14 से आगे। ठीक है, तो एक चीज ये सोचो कि हम हमेशा आंसर कैसे देते हैं, देखना ध्यान से, बिल्कुल आराम से। हम हमेशा आंसर तब दे पाते हैं जब सीरीज हमारी a से z की तरफ जा रही हो, क्योंकि वैल्यू हमको a से z की तरफ ही याद होती है। तो हमारे लिए आराम यहाँ पे ये है कि n यानी कि हमारा एरो z की तरफ ही जा रहा है, हम a से z की तरफ ही जा रहे हैं। बोलो, तो n से 9, तो n के पहले आता है m, और m से लेके a तक कितने लेटर, m से लेके a तक 13 लेटर, 13 के आगे 9, 13 9 22, 22 पे आता है v। इतनी बात उम्मीद है क्लियर हो गई होगी, बहुत बार रिपीट नहीं करेंगे, नहीं आप कंफ्यूज हो जाओगे। देखो, a से m तक आपके पास 13 लेटर, अब m के आगे ही तो n आता है ना, अगर इसको आप इधर लिख दो, अगर इधर लिख दो कोई दिक्कत नहीं ना। n से 9वां पूछा है, a से m तक 13 लेटर, 13 और प्लस का 9 यानी कि 23। बोलो यही तो बात है ना। तो जो यहां से 9वें पे है ना, वो एक्चुअली 23वें नंबर पे है, तो 23वें पे हमारा होगा v। बोलो, जिन्होंने पहली सीरीज बहुत अच्छे से पढ़ी उनको ये बात समझ में बिल्कुल आराम से आ गई होगी। आपको सीरीज में दो बातें गांठ बांध लेनी है, हम आंसर हमेशा
ए की तरफ से ही देते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हमको लेटर की प्लेस वैल्यू ए से ही याद होती है मेरे भाई, जेड से नहीं, ए से ही याद होती है। ठीक है, तो सीरीज अगर हमारी जेड की तरफ जा रही है तो कोई दिक्कत नहीं है आंसर देने में, और वही तो हो रहा है। हमसे एन जेड की तरफ तो ही 9वां पूछा है, बस बात यह है कि एन से 9वां बोला, तो एन से 9वां बोला तो आप एक चीज दिमाग लगाओ ना, एन से पहले भी तो 13 लेटर है ए से लेके एम तक, तो 13 वे और यहां से 9, 13 और 9 23, 23 का मतलब वी। इतनी सी बात थी। ठीक है, चलो जिसको नई बात समझ में आई एक बार और देख लो, आ जाओ। है बिल्कुल, इतनी हो जाएगी यहाँ पे प्रैक्टिस की, अगर इन्हीं क्वेश्चन को आप लगा लोगे ना तो कॉन्सेप्ट रट जाएगा। यदि प्रथम अर्धांश व द्वितीय अर्धांश दोनों को क्रमशः विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर दाएं से, देखो दोनों को हम विपरीत क्रम में लिखेंगे, एम से ए और जेड से एन, तो कौन सा अक्षर हमसे बोला है दाएं से, दाएं से 14, राइट से 14। जो इंग्लिश में पढ़ेंगे वो हमेशा पीछे से, राइट से, है ना, फोर्थ फ्रॉम द राइट एंड। तो क्या है, राइट से 14 और राइट से 11, राइट से 14 और राइट से 11। तो बात बताओ, दोनों सेम है तो हम घटाएंगे, 14 में से 11 जाएगा तो कितना बचेगा, 3। तो ये कहां से, राइट से, क्योंकि दोनों राइट है तो राइट से ही तीसरा। अब हमको राइट से तीसरा, ये इसका होता है राइट हैंड, ये सीरीज का होता है लेफ्ट हैंड, राइट से तीसरा बोलो तो कुछ लोग क्या बोलेंगे कि यम के बाद एन ओ पी, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पी, है ना। ऐसे तो आप दे दोगे, आंसर आपका सही हो जाएगा। ध्यान से देखना, क्यों, क्योंकि हमसे तीसरा ही तो पूछा है, एन के जस्ट नजदीक, एन के आगे ओ और पी हमेशा यहां से काउंट होगा, पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, तो एम एम यहाँ पे आएगा एन ओ पी। ठीक है, अब एक चीज देखो यहाँ पे, अभी जो आपको तरीका इधर से तीसरा, यानी हम जेड की तरफ ही जा रहे हैं, एन पे आए, एन से जेड जा रहे हैं, यानी कि हम ए से आ रहे हैं और जेड पे जा रहे हैं। तो ए से लेके एम तक 13, 13 और 3 16, और 16 पे हमारे पास आता है पी। 13 लेटर ये, ए से एम तक 13 और एन से तीसरा, तो 13 और 3 16, यानी कि 16 पे हमारा क्या आता है, 16 पे आता है हमारा पी। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? 15 पे ओ, 16 पे पी, बस इतना सा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हमसे बस क्या पूछ रहा है ना कि भाई हमसे तो जेड की तरफ ही हम जा रहे हैं ना, आंसर हम हमेशा तभी दे पाते हैं जब हम सीरीज में जेड की तरफ चलें, क्योंकि हमको वैल्यू ऐसे जेड की तरफ बढ़ते हुए क्रम में ही याद होती है, ना कि जेड से ए की तरफ। और अच्छी बात यह है कि हमसे जेड की तरफ ही पूछ रहा है, बस बात यह कि एन को लेके यहाँ पे तीसरा बोला है, तो आगे तो 13 लेटर होते हैं ना मेरे भाई, ए से एम तक 13 कहाँ जाएंगे, होंगे ना, तो 13 वो और तीसरा ये, यानी कि जो यहाँ से एन से तीसरा पूछ रहा है वो हमारा ए से 16 होगा। ये कहने का मतलब आंसर हमेशा आप ए से ही देते हो, तो एन से तीसरा मतलब ए से 16, तो ए से 16 दैट इज पी, वो क्या होगा, पी होगा। कितना सिंपल है, कितना सिंपल है। आ जाओ आगे, आ जाओ आगे। आगे बढ़ने से पहले आपको थोड़ी सी करा देते हैं मेरे दोस्त प्रैक्टिस। आ जाओ, कैसी प्रैक्टिस, आ जाओ। जो इन क्वेश्चन को कर लेगा ना वो समझने वाली सीरीज दाहिने साइड, राइट साइड से आंसर देना समझ के आ जाओ। चलो हमारे पास सीरीज क्या है, पहले तो सीरीज लिखते हैं, ठीक है। सीरीज है हमारे पास एम से ए और जेड से एन, ये इसका राइट हैंड, ये इसका लेफ्ट हैंड। आंसर आपको देना है राइट से 16 क्या होगा, ठीक है, राइट से 16 क्या होगा, और राइट से हमारे पास 20 क्या होगा, राइट से हमारे पास 24 क्या होगा, राइट से हमारे पास 22 क्या होगा, और राइट से हमारे पास 15 क्या होगा। ये आंसर देना है। अगर हमसे बोल दे इसी सीरीज में राइट से मेरे दोस्त 6 क्या होगा, राइट से मेरे दोस्त 13 क्या होगा, राइट से मेरे दोस्त 12 क्या होगा, राइट से मेरे दोस्त 9 क्या होगा, तब आप क्या करोगे? जल्दी से, जो इतनी सी बात समझ जाएगा वो सब कुछ समझ जाएगा, और जो पीछे बात समझ गया होगा वो ये आराम से आंसर कर देगा। बोलो, चलो बताओ, हमसे क्या बोला, राइट से 16, राइट से 16 मतलब इधर से 16, हम यहां से यहां तक आएंगे तो हमारे पास 13, अभी 13 से कितना आगे, 3 और आगे तो 16, यानी कि ए से तीसरा, ए से तीसरा यानी कि सी, तो इसका मतलब है सी। कैसे, इसको हम लिखेंगे 13 प्लस का 3, यहां से राइट से बोला ना, देखो राइट से 16, तो यहां से यहां तक 13, 13 से अभी आगे 3 और, तो अब ये हमारा फर्स्ट हाफ पे आ गया। आंसर कहां से देंगे, फर्स्ट हाफ से,
तो ए से तीसरा सी, दैट इज हमारा आंसर यहाँ पे क्या होगा, सी। राइट से 20वां, अब राइट से 20वां क्या, राइट से यहां तक आओगे तो 13, 13 से कितना आ गया अभी 7, इसको क्या लिखोगे 13 प्लस का 7, और यहां से 7 यानी ए से 7वां क्या होता है, जी होता है, तो इसका आंसर आपका जी। बोलो मेरे प्यारे दोस्त, कितना सिंपल है, बिल्कुल आराम से। राइट से 24, कोई दिक्कत नहीं, आप बोलोगे हम राइट से चलेंगे मेरे भाई, तो यहां तक तो हमारे पास 13 लेटर। अब हमारा यहां से सेकेंड हाफ का काम खत्म, हमारा आंसर आ गया फर्स्ट हाफ से। तो 13 से अभी कितना आगे है, 24, जल्दी से बोलो, तो बोलोगे 11 आगे है। बोलो 13 10 23 और 1 24, यानी कि 11 आगे है। तो ए से 11वां क्या होता है, ए से 11वां होता है के। इसको कैसे आपने किया, पहले 13 तक गए फिर आपने किया 11, तो ये 11 होता है हमारे पास के। ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। बात समझ में आ रही है कि नहीं। राइट से 22, यहां से यहां तक 13, अब आ गए हम फर्स्ट हाफ से, 13 से कितना आगे जाएंगे तो 22 मिलेगा, 13 से 7 गए तो 20 और 2 यानी 9, 13 से 9 आगे जाएंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 13 प्लस का 9, तो 9वां लेटर हमारे पास क्या होता है, दैट इज आई, यानी कि आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आई। अब देखो यहां से 9वां आई, 11वां के, 7वां जी, तीसरा सी, ये प्लेस वैल्यू आपको याद हो रही है। प्लेस वैल्यू जब आप पढ़ते रहोगे ना अल्फाबेटिकल सीरीज में, याद हो जाएंगी, कोडिंग डिकोडिंग में बिल्कुल फोड़ दोगे। चलो आ जाओ, है ना। तो बताओ, यहां तक आप राइट से 13 तक आते हो तो ये हाफ खत्म। अब आ जाओगे आप फर्स्ट हाफ से, तो 13 से कितना आगे जा रहा हो ये देखना होता है, तो आप 13 से 9 आगे गए, आई। अब राइट से 15, 13 तक आओगे, ये खत्म। अब आ गए आप फर्स्ट हाफ में, तो 13 से कितना आगे, 13 से आप आगे आओगे 2, 13 से 2, तो यानी कि अब यहां से दूसरा, यहां से दूसरा, तो हमारे पास बी होता है ना, आंसर आ गया। चलो अब इसमें आ जाओ, चलो मेरे भाई आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। देखो ये है हमारे पास एम से ए और जेड से एन, ठीक है। ये इसका लेफ्ट साइड, ये इसका राइट साइड, ये हमेशा आपको पता होना चाहिए। और जब भी आप अल्फाबेटिकल सीरीज का अगर क्वेश्चन कर रहे हो, तो जो सीरीज बोला है उस सीरीज को रफली ऐसे लिख लिया करो। ए से जेड तक लिखने की जरूरत नहीं है। कुछ महान भाव होंगे जो ए से जेड तक लिख के बैठते हैं साइड में फिर करते हैं, ऐसा नहीं। जो सीरीज है बस उतना लिखो, लेफ्ट राइट लिखो, बस हो गया काम तमाम। राइट से छठवां, अब देखो यहां पे आपको बताना है मेरे प्यारे दोस्तों, राइट से छठवां, राइट से छठवां यानी कि एन से छठवां। एन से छठवें का मतलब क्या, ए से एम तक 13, यानी कि यहां से ए से एम तक 13, हम जेड की तरफ ही जा रहे हैं ना, बढ़ते हुए क्रम में है, तो कोई दिक्कत नहीं है। एम तक 13 लेटर आए होंगे, 13 के आगे 6, 13 और 6 हमारे पास 18, और 18 पे हमारे पास क्या आता है, 18 पे हमारे पास आता है आर, तो ये हमारा हो गया हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। राइट से छठवां यानी कि 18वां, मतलब ए से एम तक 13 और एन से 6, 13 और 6 18। बात समझ में आई क्या, आ गई सर। 15 पे आता है ओ, फिर 15 से 3 आगे, ओ के बाद पी क्यू आर। अब देखो राइट से 13, अब राइट से आप 13 आओगे तो बोलो ये पहला, तो ये यही तो है हमारा 13, तो जेड, कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि सेकेंड हाफ में हमारे पास 13 लेटर, पहला ये तो 13वां ये, अब जब 13वां ये बोला तो 23, ये जेड हो गया। अब अगर आप इसको बढ़ते हुए क्रम में भी करना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं, ए से एम तक 13 लेटर, भाई एन से 13वां पूछा ना, तो ए से एम तक 13 और 13 26, 26वां लेटर जेड। बताओ कोई दिक्कत क्या, तो एन से 13वां बेसिकली 13 पे जेड, हमने जेड लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। चलो आ जाओ मेरे भाई, राइट से 12, अब राइट से 12 क्या, यानी कि राइट से 12 मतलब एन से 12, तो ए से एम तक 13, 13 के साथ 12 यानी 13 और 12 25, 25 पे आता है वाई, दैट इज वाई, वह क्या होगा वाई। अब राइट से 9वां, राइट से 9वें का क्या होगा मेरे भाई, यानी कि एन से 9वां, तो ए से एम तक हम आए तो 13, अब एन से 9वां पूछ रहा है तो 13 और 9, 13 और 9 22, 22 पे हमारा प्यारा सा वी आंसर। बोलो ठीक है, तो ये था राइट वाली कहानी, ये थी राइट की कहानी। प्यारे मित्र हमारे समझ गए होंगे, आगे आते हैं 45 नंबर पे। चलिए दोस्त,
आ जाओ, अब वो राइट वाली कहानी हो गई इस सीरीज की। अब यदि प्रथम अर्धांश व द्वितीय अर्धांश दोनों को विपरीत क्रम में लिखा जाए, ठीक है, दोनों को विपरीत क्रम में हमने लिख दिया आपके क्वेश्चन के मुताबिक। ये हमारा लेफ्ट हो गया, ये हमारा राइट हो गया। अब बोलो आगे, तो कौन सा अक्षर बाएं से 11वां, अब बाएं वाले आ गए, राइट लेफ्ट से 11 के दाएं 8वां होगा, राइट से 8वां। जब सेम होते हैं तो हम जोड़ देते हैं, क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। बताओ जल्दी से, तो जब आप जोड़ दोगे तो 11 में से 8 यानी कि आएगा आपका 19, किधर से 19, किस साइड से 19, जो पहले बोला है बाएं से, इंग्लिश में जो बाद में बोला है, यानी कि लेफ्ट से 19। अब बताओ, इसकी भावनाओं को समझो, इसकी बातों को समझो, जल्दी से बताओ। आपके पास है एम से ए, जल्दी से दिमाग लगाओ, जेड से एन। आपको एक बात हमेशा गांठ बांध लेनी, हम हमेशा ए से जेड की तरफ आंसर कर पाते हैं। अगर जेड ए से जेड की तरफ पूछा है तो हम आंसर दे पाएंगे। जेड से ए पूछ लिया यानी बढ़ते से छोटे की तरफ, ए जेड से ए पूछ लिया तो हम उसको ए की तरफ कन्वर्ट करेंगे। ये दो बातें पूरी अल्फाबेटिकल सीरीज खत्म करती हैं। आ जाओ, अब देखो, ये इसका लेफ्ट साइड, ये हमारा इसका राइट साइड। कुछ लोगों को रफ्तार स्लो लग रही होगी तो 1.5 कर लिया करो, ठीक है, लेकिन पढ़ाएंगे आराम से। चलो, पहला बैच है, पूरे मजे से पढ़ाएंगे। चलो, लेफ्ट से 19, अब इधर से 19 जा रहे हैं, तो बताओ मेरे दोस्त, यहां तक तो आप 13 हो गए, यानी फर्स्ट हाफ का काम खत्म। लेफ्ट से 19 बोला तो 13 तक हमारा फर्स्ट हाफ खत्म, आंसर आएगा हमारा सेकेंड हाफ से। तो 13 के आगे कितना, 13 के आगे 6 और, क्योंकि 19 जाना, यानी कि यहाँ कहीं पे आएगा। अब यहां तक हमारा 13 हुआ खत्म, 13 से कितना आगे 6, यानी जेड से 6वां। अब ये क्या बन गया, सीरीज आपके पास ऐसी बनी कि नहीं बनी। अगर यहां से आप लिखो तो जेड से एन, एन के आगे ए आ रहा होगा, तो जेड से ए, और आपसे क्या पूछा, जेड से 6वां। बोलो इसमें और इसमें कोई अंतर है क्या, नहीं अंतर है। क्यों नहीं अंतर, क्योंकि 13 तो हमारा यहाँ खत्म हुआ, हमसे बोला था 19, फर्स्ट हाफ खत्म, सेकेंड हाफ पे हमारा आंसर आएगा। तो जेड से 6वां ना, जेड से 6वां और जेड से 6वां कोई अंतर है क्या? क्या आपको जेड से वैल्यू याद होती है क्या? नहीं याद होती ना। जेड से वैल्यू बता पाओगे 6वां? नहीं। आप ऐसे गिनोगे तो बता दोगे, डायरेक्ट बता पाओगे क्या? नहीं। तो अगर जेड से 6वां है तो ए से भी तो कुछ होगा ना, होगा कि नहीं? तो अब हम देखो, बात को समझना है, गहराई। तो हम जेड से ए की तरफ ले जाएंगे, यानी पूरे 26 लेटर उसको क्रॉस कराएंगे। तो जब 26 क्रॉस कराएंगे तो एक ज्यादा में से घटाएंगे 27 में से। तो आप 27 में से जब आप 6 घटा दोगे, 27 में से 6 घटाओगे मेरे दोस्त, तो आएगा आपके पास 19वां, और 19वां होता है हमारे पास एस। आंसर आपका आएगा एस। बोलो, ठीक है। अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि STUVWXY और जेड। कौन सा बोला था, 6वां, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 बोला, ये बोला था क्या? बोलो मेरे भाई। अच्छा, 19वां बोला था क्या? लेफ्ट से 19 बोला है ना? हाँ, तो सही तो है, लेफ्ट से 19। ये कहाँ पे आता है, 19 पे ऐसे ही तो आता है। चलो चलो, लेफ्ट से 19 और जेड से 6वें पे आता है। बोलो जल्दी से, 3 और 3 6। बताओ मेरे भाई, जो जेड से 6वां है वो आगे से कौन सा है? बोलो जल्दी से, वो आगे से कौन सा है? वो आगे से है हमारा एस। आगे से हमारा क्या है मेरे भाई? वो आगे से है हमारा एस। बताओ जल्दी से। बोलो जल्दी से, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? 11 और 8 19, लेफ्ट से 19, जेड से हमसे बोला है 6वां। बोलो, कुछ लग रहा है कि गड़बड़ है, जल्दी से बताओ क्या गड़बड़ है। आपके लिए ही गड़बड़ की गई है, जल्दी से बताओ क्या है यहाँ पे गड़बड़, जल्दी से बोलो क्या है गड़बड़।
ओफो ओफो, बड़ी भयानक गड़बड़ है। देखो देखो देखो, है ना, कुछ लोग कह रहे होंगे सर आप पागल हो गया। भाई हम 27 में से 6 घटा रहे हैं तो 21 बचेगा ना। हम लोग ये 18 19 कहाँ से आ रहा है भाई। बस यही गड़बड़ थी, कॉन्सेप्ट कुछ गलत नहीं था, ये गड़बड़ था। 21वें पे क्या आएगा, 21वें पे आएगा यू, तो हमारा इसका आंसर होगा यू। बोलो बोलो मेरे दोस्त, क्या होगा, यू होगा। यानी कि तीसरा और तीसरा छठवां सही तो आ रहा था हम लोग का, बस घटाने में गलत हो गया था, है ना। 27 में से 6 घटाएंगे तो 21 होता है ना। इसके लिए सॉरी। इस पे आप नजर रखना, हमारे जोड़ घटाने पे अक्सर गलत होता है, पता नहीं क्यों, ठीक है। तो 27 में से 6 घटाओगे तो आएगा आपके पास कितना, 21। जब आ जाएगा आपके पास मेरे भाई 21, तो 21वें लेटर पे क्या आता है, यू। अब अगर आप इधर से लिखो तो 19वें पे क्या आया भाई, जेड 13 यहां तक और 6, 13 6 19, यानी 19वें पे यू। बोलो बात समझ गए क्या। चलो आगे, अगर थोड़ा सा बात समझ में आई है तो आगे वाले में पूरी समझ में आ जाएगी। देखो, यदि प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश दोनों को विपरीत लिखा जाए, यानी कि सीरीज आपको पता है कि हमारी m से a है और z से n है, ये आपको पता है। इसमें हम राइट वाला पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ना है भी लेफ्ट वाला। तो ये लेफ्ट और ये राइट। तो क्या है, लिखा जाए तो कौन सा अक्षर, बाएं से 16, यानी कि लेफ्ट से 16 और दाएं से 7वां, राइट से 7। अब देखो दोनों क्या है, दोनों सेम है तो जोड़ेंगे इनको। तो 16 और 7 कितना होगा, 23। कितना होगा, 23 होगा ना। 16 4 20 और 3 23। किधर से, बाएं से, यानी कि लेफ्ट से 23। तो अब एक चीज बताओ, लेफ्ट से 23 कहने का मतलब क्या है। देखो सीरीज के अकॉर्डिंग आपको सोचना है और कुछ नहीं, सब कुछ सीरीज है। जो तरीके समझने थे वो आप समझ चुके। लेफ्ट से हमसे क्या बोला है, 23। लेफ्ट से 23 का मतलब यहां कहीं पे, बोलो 13 यहां तक खत्म। फर्स्ट हाफ पे आंसर हमारा नहीं आएगा, आंसर हमारा आएगा सेकेंड हाफ पे, यानी जेड और एन के बीच में कुछ आएगा। 13 से कितना आगे, 10 आगे, तब ये कितना होगा, 23। यानी कि जेड से कौन सा, जेड से 10वां। और जेड से 10वां क्या हमको याद होता है, नहीं। तो अगर जो जेड से 10वां है तो ए से भी तो कुछ होगा, होगा कि नहीं होगा। अभी हम जो यहाँ पे 27 से घटा रहे हैं ना, तो जब आप कोडिंग डिकोडिंग पढ़ोगे घटाना भी नहीं पड़ेगा। बोलो घटाना भी नहीं पड़ेगा आपको। बात समझ रहे हो ना, बात समझ रहे हो कि नहीं। जेड से जो 10वां है वो आगे से कौन सा होगा ये आपको बताना है, तो वो आगे से होगा 17वां। ठीक है, ये अभी आप ना समझो तो बेहतर है। देखो जेड से 10वें का मतलब, जो जेड से 10वां है, देखो ऐसे सीरीज हमारी जा रही है ना, यहाँ ये एन हमको मिल रहा है, तो जेड से 10वां, जेड से 10वां कुछ है तो हम इसको ए से भी तो बता सकते हैं। कुछ लोगों के मन में डाउट आ रहा होगा कि सर हम 14 में से भी तो घटा सकते हैं। बिल्कुल घटा सकते हो, बिल्कुल घटा सकते हो। तो आपको करना क्या पड़ेगा, करना ये पड़ेगा, अगर देखो अगर आप इस सेकेंड हाफ से आंसर आ रहा है तो हम क्या कर रहे हैं, जेड इधर से बोला है तो हम इसको इधर से कन्वर्ट करेंगे। अगर तो इधर राइट से लेफ्ट से 10वां बोला तो इधर से कन्वर्ट करने के लिए हम 14 में घटाएंगे, क्योंकि यहां से यहां तक 13 लेटर। तो हम जब 14 में से 10 घटाएंगे तो यन से चौथा, यन से चौथा मतलब 13, ये 4 यानी 17वां लेटर। बात तो वही बनेगी। तो आप क्या कर रहे हो कि भाई जेड से 10वां जो है, तो आप डायरेक्ट इसकी वैल्यू ए से पता कर रहे हो, इसलिए हम क्या करते हैं, इसलिए हम 27 में से 10 घटाएंगे तो आएगा 17, और 17 का मतलब हमारे पास शायद में क्यू होता है। 15 पे ओ, 17 पे क्यू। बोलो ये बात आपको समझ में आई कि नहीं। अगर जब आप 26 लेटर पे खेलोगे, 26 पे अगर इंटरचेंज कर रहे हो तो आप 27 से घटाओगे, एक ज्यादा से घटाओगे। यहाँ पे हम लोग 14 से क्यों नहीं घटा रहे हैं, हम इसको इधर से पूछा तो हम इसको इधर से कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं कर रहे हैं। अगर आप 14 में से 10 घटाओगे तो इधर से 4, एन से चौथा, अब फिर इसमें पहले ए से एम तक के 13 जोड़ो, 13 और 4 17। उससे बेहतर है कि अगर हमसे जेड से 10वां पूछा है तो हम उसकी ए से वैल्यू तो पता कर सकते हैं ना। तो आपको बस इतना दिमाग में रखना है कि जितना लेटर हम क्रॉस करेंगे उससे एक ज्यादा में घटाएंगे। तो हम डायरेक्ट जेड की तरफ से ना बता के हम ए पे जा रहे हैं, यानी पूरा साइड चेंज कर दे रहे हैं, तो हम 27 में से घटा देंगे। तो 27 में से जब हम क्या करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, यानी कि जेड से हम 10वां बेसिकली बता रहे हैं। तो जब हम 27 में से
10 घटा देंगे तो जो 17वें होगा, 17वां यानी कि जो Q होगा वही यहाँ पे 23वें पे आएगा। यानी जो यहाँ पे आ रहा होगा 23 पे वो Q होगा। 13 ये 10 ये यानी 23 पे Q आएगा। उम्मीद है बात आपको समझ में आई होगी। आप वीडियो रोक के देख लेंगे, आपको और बेहतर समझ में आ जाएगा। चलो, यदि प्रथम अर्धांश व द्वितीय अर्धांश दोनों को क्रमशः विपरीत क्रम में लिखा जाए। अब देखो, दोनों को क्रमशः यानी कहने का मतलब M से A और Z से N, ये इसका लेफ्ट साइड मेरे दोस्त, ये इसका राइट साइड। बताइए बताइए प्यारे लाल, तो बाएं से 14वां, बाएं से यानी कि लेफ्ट से 14, बाएं से 14 तो बाएं से 5वां, बाएं से 14 तो बाएं से 5वां। अब देखो दोनों लेफ्ट हैं तो घटाएंगे, 14 में से 5 जाएगा तो 9, और लेफ्ट से ही क्योंकि दोनों है। अब लेफ्ट से 9वां पूछा, तो अब बता दो प्यारे क्या होगा। लेफ्ट से 9वां यानी इधर से 9वां। अब देखो यहाँ, अब यहाँ पे आपको दो बातें बताई गई हैं कि आप हमेशा आंसर तभी दे सकते हो जब वो डिस्टेंस ए से आपको पता हो, तब आप दे पाओगे। जो काम हमने अभी पिछले क्वेश्चन पे किया, डिस्टेंस ए से पता कर ली, जेड से पता थी हमको, हमने ए से पता कर ली, आंसर दे दिया। या तो डिस्टेंस आपको ए से पता हो, या तो फिर वो डिस्टेंस डायरेक्शन उसका बढ़ते हुए क्रम में जा रहा हो। ठीक है, अब देखो लेफ्ट से 9वां यानी कि यहाँ कहीं पे 9वां। अब ये बताओ हमको जरा, लेफ्ट से 9वां यानी कि M से 9वां, तो अब ये उल्टा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्यों उल्टा आ रहा है? क्योंकि इसके इधर कहीं Z होगा, तो अब ये हमारा एरो बेसिकली Z से ही तो चला आ रहा है ना। बोलो, एक ही तरफ जा रहा है, एक ही तरफ यानी कि हमारा उल्टा आ रहा है ना, एक ही तरफ, तो हम आंसर नहीं दे सकते हैं। अगर हमको यही, अगर इसकी वैल्यू ए से पता हो जाए तो हम आंसर कर देंगे। कर देंगे कि नहीं कर देंगे, बहुत समझने की जरूरत है, बहुत कंफ्यूजन भी नहीं होना, जितना कहा जा रहा है उतना। बस आपको ए से पता हो तो आप आंसर कर पाओगे, किसी भी सीरीज में हो, आपको बस ए पकड़ना है। अब देखो, जो M से 9वां बोल रहा था, तो अब हम M से 9वां नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते हैं? क्योंकि M हमारा उल्टा आ रहा है A की तरफ। यहां हम N से 13 प्लस क्यों कर दे रहे थे? क्योंकि वो हमारा Z की तरफ जा रहा था, Z पे जा रहा था, तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अब ये A की तरफ आ रहा है, उल्टा हमारी तरफ आ रहा है, तो क्या करेंगे, इसको पहले हम उधर डायरेक्शन देंगे, Z की तरफ। तो देखो ये हमारा इधर से 9वां पूछा, तो A से क्या होगा, तो देखो ये लेफ्ट और इधर से राइट होगा ये। तो अगर हम क्या करें, इसको इधर से, जो इधर से 9वां है, ए से हम पता कर लें तो आंसर पता हो जाएगा। तो अब बताओ यहां से हमारे पास कितने लेटर हैं? 13 ही लेटर तो हैं। कितने? 13 लेटर हैं। तो हम एक ज्यादा में से घटा देंगे, यानी कि 14 में से 9 घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा? 5। यानी जो इधर से 9वां है, M से जो 9वां होगा वो A से 5वां होगा, A से 5वां होगा, मतलब कि आंसर आपका E होगा। उम्मीद है ये बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। जो बातें ना समझ में आए तो आप टेलीग्राम पे मैसेज कर दिया करो, रिप्लाई आपको मिल जाता है। ठीक है मेरे भाई, टेलीग्राम पे नंबर भी है, कॉल भी आप कर सकते हो। जाओ, इतना भी छूट आपको कि आप कॉल भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस सिलेबस से जुड़ी हुई बात है, ठीक है, और कोई नहीं। चलो, तो बात ये समझ में आई। आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिर अभी और आपको समझ में आएगा। यदि प्रथम अर्धांश व द्वितीय अर्धांश दोनों को विपरीत में लिखा जाए, M से A और Z से N, तो ये हमारा लेफ्ट साइड, ये हमारा भाई साहब राइट साइड। अब बाएं से 10वां, लेफ्ट से 10वां, तो बाएं से 6वां बताओ। दोनों सेम होने पे घटाएंगे, 10 में से 6 जाएगा 4, यानी कि लेफ्ट से चौथा। अब आपको बताना है लेफ्ट से चौथा, यानी कि M से चौथा। तो अब ये Z की तरफ से आ रहा है, यानी कि A की तरफ जा रहा है, हम आंसर नहीं दे पाएंगे M से चौथा। ये हमको A से पता हो जाए कि कौन सा है तो हम आंसर दे देंगे। तो अब बताओ, हम जब साइड यहां से यहां चेंज कर रहे हैं, हम n नहीं जा रहे, पूरा नहीं जा रहे हैं, आंसर हमारा इसी हाफ से ही मिलना है, फर्स्ट हाफ से ही, सेकंड हाफ पे नहीं गया है, फर्स्ट हाफ से ही है। फर्स्ट हाफ पे कितने लेटर? 13। तो हम जो M से जा रहा है इसको हम A की तरफ कन्वर्ट करेंगे, तो टोटल में से एक ज्यादा में घटाएंगे। टोटल नंबर है हमारे पास यहाँ पे 13, तो हम एक ज्यादा में से घटाएंगे, 14 में से 4 घटाएंगे तो 10, और 10 पे आता है J,
तो आपका इसका आंसर हो जाएगा लेफ्ट से चौथा जे। अब देखो अगर लिखना चाहो तो जैसे एम एन, ठीक है, एन नहीं जाओगे, उल्टा है ना ये, उल्टा आ रहे हो आप तो क्या होगा, एक ही तरफ आ रहे हो, ठीक है, इधर ए इधर आपका जेड, ओ पी एम के पहले आएगा एन, ठीक है। बोलो, बताओ मेरे भाई जल्दी से, ठीक है, जैसे जे के एल, हाँ यार उल्टा हो रहा है क्या, उल्टा लिखने में भी दिक्कत है। एल के बाद आता है एम, के बाद आता है एल, जे के बाद आता है के, ठीक है, ठीक है ना। बोलो इतना सा समझो। अब हमसे लेफ्ट से कौन सा पूछा था, चौथा, यानी कि लेफ्ट से चौथा मतलब कि एम से चौथा ही तो पूछा था, और एम से चौथा यहाँ पे देखो क्या है, जे ही तो है एम से चौथा, है ना। उल्टा एबीसीडी लिखने में भी बड़ी दिक्कत है यार, है ना। बोलो जल्दी से बताओ, यानी कि अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, छोड़ो जाने दो। बताओ तो क्या होगा, एम से चौथा, लेफ्ट से चौथा, एम से चौथा क्या है, एम से चौथा आपका जे ही है। तो हमको एम से वैल्यू नहीं याद होती है, यानी कि हमको अगर जेड की तरफ आ रहा है तो हम नहीं बता पाएंगे, ए से जेड की तरफ जा रहा है तो हम बताएंगे। तो हमने इसको क्या किया, ए से जेड की तरफ को कन्वर्ट किया, यानी ए से एम की तरफ। हमारा काम इतने से ही हो जाना है क्योंकि आंसर हमारा इतने के ही बीच आना है, तो कोई दिक्कत ही नहीं। बोलो बात समझ में आई। तो ये हो गया। अब चलो आंसर दे दो, इसी लेफ्ट का ही आंसर दे दो, जो लोग दे देंगे उनको पूरी सीरीज समझ में आ जाएगी। एम से ए और क्या है, एम से ए और जेड से एन। चलो अब बता दो, अगर लेफ्ट से आपसे 16 पूछा, लेफ्ट से आपसे 13 पूछा, लेफ्ट से आपसे 23 पूछा, लेफ्ट से आपसे 21 पूछता है, लेफ्ट से आपसे 18 पूछता है, तो क्या करोगे। अब अगर यहाँ पे आपसे लेफ्ट से 6 पूछता है, लेफ्ट से 13 पूछता है, लेफ्ट से 13 दो बार हो गया क्या, ठीक है, लेफ्ट से 9 पूछता है, अगर लेफ्ट से 7 पूछता है, लेफ्ट से 5 पूछता है, लेफ्ट से 10 पूछता है, तो आप क्या बताओगे, फटाक से बताओ, जल्दी से, कुछ नहीं करना, सीरीज के अकॉर्डिंग सोचना है, भेजा मारी कुछ भी नहीं, मन में कुछ भी नहीं, सीरीज के अकॉर्डिंग लेफ्ट और ये राइट आए, बिना कॉपी पेन के करोगे तो आपके मन में सीरीज चलनी चाहिए। आपने अगर ये क्लियर कर लिया कि किस हाफ से आंसर है तो हो गया। बस आंसर हम हमेशा, मेरे दोस्त आपको चिल्ला के बता रहे हैं, आंसर हम तभी बता पाएंगे जब हमें उसकी प्लेस वैल्यू ए से पता हो। अगर हमें जेड से पता है या कहीं एम से पता है तो हम उसको पहले ए की तरफ से कन्वर्ट करेंगे। बात समझ गए, चलो आ जाओ। लेफ्ट से 16, लेफ्ट 16 मतलब 13 यहां तक, 13 के आगे 3 और, यानी जेड से तीसरा, और जेड से तीसरा क्या होगा, ए से पता करना पड़ेगा। जेड से तीसरा यानी 27 में से 3 घटा दो 24, 24 पे क्या आता है एक्स, यानी कि ये क्या है एक्स। देखो जेड के बाद ये वाई ये एक्स, बात समझ गए। लेफ्ट से 13, अब लेफ्ट से 13 तो हमारा यही हो जाएगा, 13 पे क्या आ जाएगा, ए ही तो आएगा। बोलो जल्दी से, लेफ्ट से 13, चलो आ जाओ। अब देखो लेफ्ट से 23, लेफ्ट से 23 का मतलब यहां तक जाओगे 13, 10 और आगे, तो जेड से 10वां क्या होगा, आंसर आपको यहां से मिलेगा कि नहीं मिलेगा। 23 का मतलब यहां तक तो 13 हो गए, 10 यानी जेड से 10वां क्या, जेड से जो 10वां होगा वो ए से कौन सा होगा, ये आपको जब पता होगा तब आंसर दे पाओगे। तो जो जेड से 10वां है वो ए से कौन सा होगा, यानी 27 माइनस का 10, 17, और 17 पे हमारे पास क्या आता है मेरे दोस्त, क्यू आता है। तो जो जेड से 10 पे होगा वो क्यू, 23 पे होगा, जो लेफ्ट से 23 पे होगा वो क्यू होगा। अब लेफ्ट से 21 हमारे पास क्या होगा, 13 यहां तक, 13 के आगे 8, 13 और 8 21 ना, 13 7 20 और हाँ 8, ठीक है। जेड से 8 क्या होगा, आप 27 में से 8 घटा दो 19, 19 का मतलब होता है हमारे पास एस। बोलो लेफ्ट से 21वां क्या होगा, एस होगा। बोलो जल्दी से, कुछ गड़बड़ है क्या। लेफ्ट से 21 मतलब 13 यहां तक, और 13 में से अभी कितना जोड़ेंगे 8, 10 में से 8, यानी हम 27 में से 8 घटाएंगे तो 7 इधर एक उधर 19,
और 19 पे क्या आता है, एस ही तो आता है। बात सही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो क्या हो जाएगा हमारा, एस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो यहां से हम उल्टा चल रहे हैं ना, तो जब उल्टा चलेंगे हम जेड से, तो ये जो लेफ्ट से 23 है, यानी जो लेफ्ट से 23 होगा वो आपको कहीं और आगे मिल रहा होगा, जो क्यू की तरफ है ना। बोलो, यानी कि क्यू से 2 कम है ना। बोलो, क्यू से ये क्या है, क्यू हमारा और आगे होगा, ये एस। बोलो बताओ, एस एस, क्यू आर एस, ये बात हो रही है, क्योंकि हमारे पास क्या हो रहा है ना, उल्टा चल रहा है। उल्टा चल रहा है का मतलब एस है, आर है, क्यू है, क्यू आर एस, उल्टा हम लोग चल रहे हैं। तो देखो 23 पे जब आप इधर से जाओगे तो 23 पे ये मिलेगा, 21 पे ये मिल जाएगा। बात समझ गए ना, कंफ्यूजन कुछ नहीं करना। चलो, लेफ्ट से 18, 13 यहाँ तक, ए जेड से 5वां, यानी 27 में 5 घटा दोगे 22, यानी कि आंसर वी। अब देखो लेफ्ट से छठा, यानी कि एम से छठवां, एम से छठवां क्या होगा, आगे से आप पता कर लो। तो 14 में से 6 गए, कितने बचे, 8। ए से 8वां क्या होता है, जल्दी से बता दो। ए से 8वां होता है, ये छठवां था ना, ए से 8वां होता है एच। लेफ्ट से 9वां, लेफ्ट से 9वां मतलब एम से 9वां, एम से 9वां हमें याद नहीं होता, हम ए से देखेंगे। लेटर यहाँ पे 13 है, तो 14 में से 9 अगर आप घटाते हो तो बचता है 5, इसका मतलब होता है ई। क्या ये क्वेश्चन अभी हमने किया था क्या, हाँ, ये लेफ्ट से 9वां मतलब ई। बोलो आ जाओ, लेफ्ट से 7वां बताना है, जल्दी से क्या होगा। तो देखो लेफ्ट से 7वां, एम से 7वां आप बता नहीं पाओगे, ए से देखोगे तो टोटल लेटर यहाँ पे 13, तो हम इधर से 7वां बोला है, हम इधर से देख रहे हैं, लेफ्ट साइड से हम राइट साइड पे जा रहे हैं, तो हम 14 में से 7 घटा देंगे तो 7 बचेगा, और 7 पे आता है हमारा जी, तो आंसर होगा जी। लेफ्ट से 5वां, लेफ्ट से 5वां आपको याद नहीं होता, इधर से बताने के लिए आप 14 में से 5 घटा दोगे तो इधर आ जाओगे, तो 14 में से जब आप 5 घटाते हो 9, और 9 पे आता है आपका आई, तो ये आंसर हो जाएगा। लेफ्ट से 10वां, लेफ्ट से 10वां यानी एम से 10वां आपको पता नहीं होगा क्या होगा, इसकी अगर आप ए से प्लेस वैल्यू पता कर लो तो आपको पता हो जाएगा। तो इधर से 10वां है तो हमको इधर से कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जब भी हम साइड चेंज करते हैं तो जितने हमारे पास लेटर होंगे उसमें से एक ज्यादा में, कितने लेटर है 13, 13 में से एक ज्यादा 14, 14 में से 10 घटाएंगे 4, और 4 पे आता है डी, हमारा आंसर डी। बस इतनी सी बातें थी, राइट साइड का रिवीजन हो गया, लेफ्ट का रिवीजन हो गया, बात हो गई खत्म। ठीक है, बोलो, उम्मीद है अब किसी को डाउट नहीं होगा। जिसको भी अगर डाउट है 1-8% क्लास को दोबारा कृपया करके देख लेंगे, डाउट नहीं रहेगा। अगर आप अपने मन में कुछ खिचड़ी पकाएंगे तो डाउट हमेशा रहेगा। तो जो बताया जा रहा है मेमोरी डिलीट करके बैठे, नया स्टोरेज करें, है ना, मोबाइल को फॉर्मेट मारे और नया स्टोरेज करें, तो दिमाग हैंग नहीं होगा, जैसे मोबाइल हैंग नहीं होता है। ठीक है भाई, तो चलिए दोस्त, आज की क्लास में इतना ही। तो ये वाली जो हमारी सीरीज थी, ये सीरीज हमारी यहाँ से खत्म होती है। अब आगे हम 6वीं और 7वीं सीरीज एक साथ पढ़ेंगे, फिर 8वीं और 9वीं सीरीज एक साथ पढ़ेंगे और क्लास को खत्म कर देंगे। ठीक है भाई, तो चलिए दोस्त, आज की क्लास में इतना ही। आगे की जो भी बातें होंगी, आगे की सीरीज हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। उससे हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बच्चे भी पढ़ना चाह रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, तो थोड़ा सा अंदर से कॉन्फिडेंस आता है, फिर और अच्छा समझाने में मजा आता है। ठीक है भाई, चलिए दोस्त, आज की क्लास में इतना ही। आगे हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।